राजस्थान की 84 विधानसभा सीट पर एक नया इतिहास रच दिया गया है, जब भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार अनिल कटारा ने शानदार जीत हासिल की। शनिवार को हुई मतगणना के दौरान कटारा ने अपनी लगातार बढ़त बनाए रखते हुए ये चुनाव जीत लिया। भाजपा के अनुभवी नेता कारीलाल ननोमा दूसरे स्थान पर रहे, जबकि कांग्रेस के महेश रोत तीसरे स्थान पर रहे। कटारा की जीत ने क्षेत्रीय राजनीति में एक बड़ा उलटफेर कर दिया है। शुरुआती राउंड से ही कटारा ने अपनी बढ़त बनानी शुरू कर दी थी, जो पूरे 18 राउंड की मतगणना के दौरान लगातार बनी रही। कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि भाजपा या कांग्रेस के उम्मीदवार कटारा को चुनौती दे पाएंगे। शानदार जीत हासिल करने के बाद अनिल कटारा मीडिया के सामने रूबरू हुए और कहा कि वह जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त थे। 84 सीट पर हमारी ही जीत होगी, साथ ही लोगों के भरोसे पर उतरने की भी बात की। यहाँ जो राजस्थान में जो सरकार है, बीजेपी की सरकार का पूरा तंत्र यहाँ लगा था उपचुनाव में, और उपचुनाव में जीतना बहुत बड़ी बात होती है। तो हमारी जो जनता है, जो समझदार लोग हैं, हमारे आदर्श हैं, हमारे गाइडलाइन करने वाले तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और आने वाले समय में हम सब मिलकर के इस क्षेत्र के लिए बेहतर से बेहतर काम करने की पूरी कोशिश करेंगे और इस क्षेत्र को बेहतर सेवा देंगे। सुबह आपने बताया था शिक्षा और रोजगार बड़ा मुद्दा है, तो जीत के बाद किस और अग्रसर होंगे, क्या करना चाहिए? शिक्षा पे ही काम करेंगे सबसे ज्यादा। और हमारा जो मैंने सुबह बताया था कि पलायन अधिकतर युवा जो कर रहे हैं, उनको हम रोकने का प्रयास करेंगे। और युवाओं को, जो बेरोजगार युवा हैं, ग्रेजुएशन करके बैठे, हम प्रयास करेंगे कि उनको रोजगार मिले। एक बड़ा सवाल यह है कि विधानसभा चुनाव में जीत का अंतर काफी था, लेकिन इस बार जीत का अंतर कम क्यों हो गया? क्या जनता ने विश्वास कुछ कम जताया? जनता ने विश्वास जताया है। कुछ लोग हमारे बाहर थे, उपचुनाव थे, बार बार चुनाव होने की वजह से जनता को उस बारे में पूरा पता भी नहीं था। और ये उपचुनाव था, पूरी सरकार लगी हुई थी और संपूर्ण तंत्रों के साथ लगी हुई थी। उसमें यहाँ की जो 84 की समझदार जनता ने वोट करके ये जीत जो दी है, उन्होंने जो आशीर्वाद दिया है, उनके लिए उनको धन्यवाद। 84 की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे जीत के बाद? आप आश्वस्त रहे, मुझसे जो भी उम्मीदें आशा रखी है आपने, हम उन उम्मीदों और आशाओं पर खरे उतरेंगे और अपन सब मिल करके इस 84 क्षेत्र के लिए बेहतर काम करेंगे। अनिल कटारा की यह जीत भारत आदिवासी पार्टी के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। इस सीट पर उनकी जीत से पार्टी को न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राज्य स्तर पर भी मजबूती मिली है। बता दें कि 84 विधानसभा क्षेत्र में आदिवासी समुदाय की संख्या अधिक है और कटारा की जीत इस समुदाय के समर्थन को दर्शाती है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही इस चुनाव को लेकर आश्वस्त थे, लेकिन परिणाम उनके लिए निराशाजनक रहे। भाजपा के कारीलाल ननोमा, जो पार्टी के वरिष्ठ और अनुभवी नेता माने जाते थे, ने कटारा के सामने कोई खास चुनौती पेश नहीं की। वहीं कांग्रेस के महेश रोत भी तीसरे स्थान पर रहे, जो पार्टी की उम्मीदों पर पानी फेरता है। 84 विधानसभा क्षेत्र में इस परिणाम ने यह स्पष्ट रूप से सिद्ध कर दिया है कि स्थानीय मुद्दे और क्षेत्रीय दलों की भूमिका बढ़ती जा रही है। भारत आदिवासी पार्टी ने यह चुनाव आदिवासी समुदाय के मुद्दों को और अपनी पहचान को प्रमुखता से उठाते हुए लड़ा था, और यही कारण है कि कटारा ने इस चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की है। 84 विधानसभा क्षेत्र के चुनाव परिणाम से यह साफ हो गया है कि अब स्थानीय और क्षेत्रीय दलों की भूमिका तेजी से बढ़ रही है। अनिल कटारा की जीत एक नजीर पेश करती है कि जब क्षेत्रीय मुद्दे सही तरीके से उठाए जाए तो उन्हें लोगों का विश्वास भी मिलता है। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।